देश में इतने गवार लोग बड़े पड़े हैं धरती पे बोझ, तो बाकी स्टेट्स के गवार लोगों को कैसे पता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ में है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट है पता ही नहीं है कि चाइनीज मोमो गो बैक टू चाइना, इधर चले जाओ उधर चले जाओ ये बोलते। अगर तुम सभी काले हो तो सांवला रंग के हो तो क्या हम उसे अफ्रीकन बोलेंगे कि डेवलप्ड कंट्री को बीट करेंगे? अबे देश का कचरा तो पहले साफ कर ले। चाइनीज मोमो बोल रहे हो ना, तुम देशद्रोही हो। कुछ ही दिनों पहले मालवीय नगर दिल्ली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा। अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियों पर पड़ोस में रहने वाली एक आंटी ने नस्लीय टिप्पणियां की। इस मामले के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस बात को लेकर आवाज उठाई कि भारत का होने के बावजूद नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देश के बाकी हिस्सों में किस कदर रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। इसी बीच एक और लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ऐसा ही हमारे नॉर्थ ईस्ट को बोलता रहा चिकी चाइनीज मोमो, देश का विकास होगा। ऐसे लोग अनसिविलाइज्ड, मैनरलेस, देशद्रोही आतंकवादी है जो देश को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, लड़की बेहद गुस्से में है। जाहिर तौर पर ये लड़की नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली है। सवाल उठा रही है कि हम बाकी देशों से क्या मुकाबला करेंगे जब हम अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ ऐसा भेदभाव करते हैं। लड़की ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, देश में इतने गवार लोग बड़े पड़े हैं धरती पे बोझ, जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पता है इंडिया के बाकी स्टेट्स में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या ट्रेडिशन है उन लोगों का, क्या कल्चर है, लैंग्वेज क्या बोलते हैं, कौन से स्टेट में क्या खाते पीते, हर चीज़ अगर हम लोगों को इतना कॉमन नॉलेज, जनरल नॉलेज पता है, तो बाकी स्टेट्स के गवार लोगों को कैसे पता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ में है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट है पता ही नहीं है। इतना गवार कैसे हो सकता है? लोग इंडिया में रहते हुए इंडियन मैप पता नहीं, इंडिया का मैप कैसा दिखता है वो पता नहीं, कभी देखा नहीं। अरे सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है और अभी तक इंडियन मैप पता नहीं है। उसके बाद नोटिस वालों को चिंकी चाइनीज मोमो गो बैक टू चाइना, इधर चले जाओ उधर चले जाओ ये बोलते। अगर तुम सभी काले हो तो सांवला रंग के हो तो क्या हम उसे अफ्रीकन बोलेंगे, अफ्रीका से आया हुआ बोलेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे बाहर के लोग रहते हैं, यहाँ पर खुशी खुशी अपना पेट पाल के रहते हैं, बाकियों के तो 7 पुश्ते निकल गए यहाँ पर रह के। तो क्या हम भी ऐसा ही करें, ऐसा ही ट्रीट करें बाकी जैसे कर रहे हैं हम लोगों को चिंकी चाइनीज मोमो? हाँ, अनसिविलाइज्ड लोग ऐसे छोटी सोच के साथ बाकी डेवलप्ड कंट्री को बीट करेंगे। अबे देश का कचरा तो पहले साफ कर ले, विदेश में जाके अपना इंडिया का नाम कचरा करेगा क्या? मेरा भारत महान, मेरा भारत महान बोल के इसी मिट्टी में जन्म लेने वाले इसी भारत माता के बच्चों को जिनकी चाइनीज मोमो बोल रहे हो ना, तुम देशद्रोही हो। हर स्कूल में एक चैप्टर तो होना चाहिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा नॉर्थ ईस्ट क्या है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कल्चर, ट्रेडिशंस, हर चीज पता हो। ऐसा नॉर्थ ईस्ट का एक चैप्टर तो चाहिए ही चाहिए स्कूल में, नहीं तो ऐसे गवार लोग और आएंगे नॉर्थ ईस्ट कहाँ में है, क्या है बोलने के लिए। हिस्ट्री को गोली प्रेजेंट टाइम में अपने ही लोगों को, अपने ही घर के लोगों को बताना पड़ रहा है कि हम भी इसी घर के हैं। तो देश कहाँ जा रहा है? देश आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? गतर में जा रहा है। ऐसा ही हमारे नॉर्थ ईस्ट को बोलता रहा चिकी चाइनीज मोमो, देश का विकास होगा। ऐसे लोग अनसिविलाइज्ड, मैनरलेस, देशद्रोही आतंकवादी है जो देश को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहे हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट ने देश को क्या है, देश का नाम को कितना ऊंचा क्या है वो गूगल करके देख ले। नॉर्थ ईस्ट की इस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लोगों ने इस वीडियो पर तरह तरह के रिएक्शंस दिए। लोगों ने कहा कि कई लोगों के दिमाग में रेसिज्म इस कदर कूट कर भरा है कि वो जानबूझकर और कई बार अनजाने में ही नॉर्थ ईस्ट लोगों के साथ खराब व्यवहार करते हैं। बड़ी संख्या में लोग इस लड़की के साथ खड़े हुए नजर आए। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों में देशभक्ति उच्च स्तर की होती है। वे लोग कभी भी अलग देश की मांग नहीं करते, जबकि चीन दिन रात तरह तरह के ऑफर देता है। आतंकवादी घटनाएं और अशांति होने के बाद भी इस तरह की मांगे नहीं उठती। लोगों को सच में उनकी देशभक्ति, कल्चर और उनके बारे में पढ़ना चाहिए। कुछ यूजर्स ने लड़की की भर तारीफ की। इसी कड़ी में एक यूजर लिखते हैं, इसे कहते हैं आईना दिखाना, भिगो भिगो कर जूते मारना। सल्यूट है बहन आपको, क्या सच्चाई बयान की है आपने। एक और यूजर ने कहा, भारत गंभीर संकट में दिख रहा है।
अब ये एक सभ्य समाज जैसा नहीं लगता। कई लोगों की मानसिकता बेहद चिंताजनक है। एक गहरा नैतिक और सामाजिक संकट गहरा रहा है। इसे तत्काल सुधार की आवश्यकता है। एक और यूजर लिखते हैं, जो नस्लवादी हैं वो भारतीय नहीं हो सकता। नस्ल आधारित राष्ट्रवाद और एक देश के रूप में भारत का विचार दोनों परस्पर विरोधी है। एक ही वाक्य में दोनों नहीं समा सकते। गौरतलब है, ये पहली दफा नहीं है जब ऐसा कोई मामला सामने आया हो, जब किसी नॉर्थ ईस्ट को देश के अलग अलग हिस्सों में रेसिज्म का सामना करना पड़ा हो। और ये भी बात सही है कि रेसिज्म केवल नॉर्थ ईस्ट के लोगों तक ही सीमित नहीं है। जाति, क्षेत्र या फिर लुक्स के आधार पर भी कई ऐसे मामले सामने आते हैं जब किसी शख्स को नस्लवाद का सामना करना पड़ता है। ये तमाम घटनाएं हमें सोचने पर वाकई मजबूर करती हैं कि जब भारत की बात आती है तो हम विविधता में एकता का गर्व तो लेते हैं, लेकिन जब बात हमारे रवैये की आती है, क्या हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि अगर कोई भी शख्स भारत के किसी दूसरे हिस्से से आया हो, जिसका कल्चर, जिसके लुक्स या फिर जिसकी भाषा हमसे थोड़ी अलहदा है, तो हम उसे अपने क्षेत्र में और कुछ नहीं तो कम से कम सुरक्षित महसूस करवाएं। हम उसे एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट ना करें। इस बारे में आपके क्या ख्याल है? कि आपको नहीं लगता कि हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि देश के किसी भी हिस्से से आया व्यक्ति हमारे क्षेत्र में बेहतर महसूस करे, ताकि वो अपने ही देश में पराया महसूस ना करे? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। अगर आपने या आपके किसी जानकार ने कभी रेसिज्म का सामना किया है या फिर आपने उसी रेसिज्म के खिलाफ कभी आवाज उठाई है, तो अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। जनरल नॉलेज पता है तो बाकी स्टेट्स के गवार लोगों को कैसे पता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ में है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट है पता ही नहीं है। इतना गवार कैसे हो सकता है? लोग इंडिया में रहते हुए इंडियन मैप पता नहीं, इंडिया का मैप कैसा दिखता है वो पता नहीं, कभी देखा नहीं। अरे सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है और अभी तक इंडियन मैप पता नहीं है। उसके बाद नोटिस वालों को चिंकी, चाइनीज मोमो, गो बैक टू चाइना, इधर चले जाओ उधर चले जाओ ये बोलते। अगर तुम सभी काले हो तो सांवला रंग के हो तो क्या हम उसे अफ्रीकन बोलेंगे, अफ्रीका से आया हुआ बोलेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे बाहर के लोग रहते हैं, यहाँ पर खुशी खुशी अपना पेट पाल के रहते हैं। बाकियों के तो 7 पुश्ते निकल गए यहाँ पर रह के। तो क्या हम भी ऐसा ही करें, ऐसा ही ट्रीट करें बाकी जैसे कर रहे हैं हम लोगों को? चिंकी, चाइनीज मोमो, हाँ अनसिविलाइज्ड लोग ऐसे छोटी सोच के साथ बाकी डेवलप्ड कंट्री को बीट करेंगे। अबे देश का कचरा तो पहले साफ कर ले, विदेश में जाके अपना इंडिया का नाम कचरा करेगा क्या? मेरा भारत महान, मेरा भारत महान बोल के इसी मिट्टी में जन्म लेने वाले इसी भारत माता के बच्चों को चिंकी, चाइनीज मोमो बोल रहे हो ना?